नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः हाजिर हूं आप सभी के सहयोग के लिए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 का महापर्व एक महीने से चल रहा था और आप सभी मतदान पदाधिकारी से अब मतगणना पदाधिकारी बन चुके हैं। अर्थात चुनाव का यह अंतिम चरण है। तो कल काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद आपका जो चुनाव में भूमिका है वह कल के बाद समाप्त हो जाएगी। मैं आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वो 7 सूत्र बताएंगे कि जो काउंटिंग में यदि आप जा रहे हैं, चाहे वो काउंटिंग असिस्टेंट आप हों या आप माइक्रो ऑब्जर्वर हों या आप सुपरवाइजर हों, यह मान के चलें कि वह 7 सूत्र आपको वह दायित्वों के निर्वहन में काफ़ी सहयोग करेगा। तो ध्यानपूर्वक सुने। जैसे कि आपको लेटर भी मिल चुका है, नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है और आई कार्ड भी मिल चुका है, बिना उसके आपको जो काउंटिंग सेंटर है उस पर नहीं जाना है। यही लेटर और आपका आई कार्ड ही वहाँ एंट्री पास आपका बनेगा। जो समय आपको दिया गया है 6 बजे रिपोर्ट करने का, आप समय पहुँचेंगे, वहाँ देर नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रुके हों या जो पहुँच सके समय से वो पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुबह पहुँचने में ठंडी का मौसम ज़्यादा है। दिन में गाड़ी चलाना और रात में सुबह गाड़ी चलाना, इसमें अंतर है। तो आप पूरे कपड़े पहन करके, और बहुत तेज़ गाड़ी चलाना और बहुत फास्ट चलना, ये सब चीज़ें यातायात के लिए और आपके जान माल के लिए ठीक नहीं है। तो 7 बातें। जैसे पहली बात ये आप ध्यान से सुने कि जब आप प्रवेश करें काउंटिंग सेंटर पर, तो आपके पास कोई मादक द्रव्य नहीं होना चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे सुर्ती हो गया, बीड़ी, पान, गुटखा, सिगरेट, है ना, या कोई और नशा। इन सब चीज़ों से बिल्कुल आपको बच के रहना है, क्योंकि आप पूरी तरह से आप चुनाव आयोग के वेबकास्टिंग, सीसीटीवी कैमरे और तमाम पदाधिकारियों की निगरानी में आप रहेंगे। तो ये पहला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, दूसरा कि मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंध है और आपके तरफ से प्रश्न ये किया जा रहा है कि सर कहीं रखने का जगह मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या क्या करेंगे, कहीं तो कुछ व्यवस्था होगी। तो देखिए, पूर्णतः प्रतिबंध का मतलब होता है प्रतिबंध। आपको मोबाइल लेकर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब इसके लिए आप पहले से कहीं रख दें, या एक दिन आप बिना मोबाइल के रह जाएंगे तो क्या दिक्कत है। आपको दायित्व का पहले से पता है, आप समय से पहुंचे, और किसी प्रकार की कहीं आपको मोबाइल से या बात करने की या सूचना देने की कि मैं काउंटिंग में हूं या मुझे काउंटिंग करना है या मेरी ड्यूटी लगनी है, ये किसी से बताने की भी जरूरत नहीं है। इसको तो अत्यंत गोपनीय रखना है कि आप काउंटिंग में है, और किसी को जानकारी आप ना दें। अगल बगल, पास पड़ोस, किसी को जानकारी नहीं देनी है। और तीसरा बात, महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण, कि आप काउंटिंग असिस्टेंट हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर हैं या आप सुपरवाइजर साहब हैं या आपका आरओ साहब है या एआरओ साहब है, आप कोई साहब हैं, आप काउंटिंग में हैं, तो ये ध्यान रखें कि सिवान जैसे और अन्य जहाँ जहाँ मामले जो सेंसिटिव हैं, जहाँ कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, वहाँ अति संवेदनशीलता को देखते हुए और आप अपने व्यवहार को किस प्रकार से रखेंगे, ये जरूरी है कि आप के अंदर स्वभाव में शालीनता हो, मृदुता हो, कोमलता हो, सहिष्णुता हो, बातों को सहन करने की क्षमता हो, धैर्य आपके अंदर हो। ये कतई नहीं भूलना है कि आप बात बात पर किसी को जवाब दें और हर बात का प्रत्युत्तर दें। जो आवश्यक हो, जहां बोलना हो वहीं बोलें, जहां नहीं बोलना हो वहां बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि तमाम एजेंट बैठे रहेंगे, कई पार्टियों के एजेंट बैठे रहेंगे। किसी का मत जो है अधिक होगा, किसी का कम होगा, किसी के प्रत्याशी हारेंगे, किसी के प्रत्याशी जीतेंगे, तमाम प्रतिक्रियाएं आएंगी और उन सब प्रतिक्रियाओं को आपको झेलना होगा। तो इस चीज के लिए आपको स्वभाव में पूरी तरह से ईमानदारी झलकनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शी भाव आपके अंदर होना चाहिए। कोई एजेंट आपको मिल जाए जो आपका परिचित हो, कोई रिश्तेदार उसमें भी से भी हो सकता है, लोकल के यदि आप हो, तो कल के दिन, काउंटिंग के दिन, किसी प्रकार से कोई नमस्कार नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम मुझे जानते हो। आपका अपना धर्म, आपका अपना कर्म और आपका अपना दायित्व महत्वपूर्ण है। उस दायित्व के निर्वहन में आपको किसी को आड़ नहीं आने देना है। कोई आपका रिश्तेदार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। कल आपका दायित्व ही आपका सबसे बड़ा है। तो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक इस दायित्व को निभाएं। और चुनाव आयोग का ये जो है कि किसी प्रकार के चुनाव आयोग कभी किसी से हस्तक्षेप नहीं करता, पूरी तरह से वह पारदर्शी है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उसके इन आदर्शों को पालन करने में आप सहयोग अदा करें। चौथा, सबसे ज़्यादा जरूरी है, यदि कोई समस्या आया है, सीयू में आ जाए या वीवीपैट में आ जाए, या कोई आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ समस्या है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हल्ला नहीं करना है। मतलब अनावश्यक ऐसे भाव प्रदर्शित नहीं करना कि अरे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे हो गया, तो कहीं कोई बात ना हो जाए। कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कोई अगर बात है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप यदि काउंटिंग असिस्टेंट है तो काउंटिंग असिस्टेंट है, आप कोई पदाधिकारी नहीं है। एक दिन में हीरो नहीं बनना है कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये मैनेज कर लिया। नौकरी करनी है, ड्यूटी कर लेना है, अपने दायित्व को निभा लेना है। हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई समस्या आ रही है तो आपके माइक्रो ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं, आपके सुपरवाइजर साहब बैठे हैं, आरओ सब पदाधिकारी लगे हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की पैनिक होने की, शोर शराबा करने की, घबराहट, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अकेले नहीं है, आप किसी समस्या को समाधान अकेले नहीं कर सकते। वहां तमाम पदाधिकारी हैं, धीरे
से आप उनसे अपना इशारा करें, हाथ उठाएं, वो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे और आपकी समस्या का समाधान त्वरित गति से होगा। अगला 5वां पॉइंट मैं बता दूं, बहुत कुछ मतगणना से स्पष्ट पहले जो है स्पष्ट हो जाए। जैसे आप जाएंगे 8 बजे से काउंटिंग शुरू है, आपको 5 बजे रिपोर्टिंग किया गया, 3 घंटा पहले बुलाया जा रहा है। मतगणना प्रारंभ होगा, उसके आधा घंटा पहले आपकी ब्रीफिंग की जाएगी, तमाम तरह की जो सावधानियां वो चीजें बता दी जाएगी। मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, जब वहां दिशा निर्देश मिलेगा तो सारे दूर हो जाएंगे, इसलिए किसी प्रकार की गड़बड़ होने की आशंका नहीं है। तो इस सावधानी जरूरी है। अगला 6वां पॉइंट मैं बता दूं कि ये डीएवी कॉलेज और डीएवी हाई स्कूल सिवान में ये सब चीज़ें काउंटिंग हो रही है। डीएम साहब का ये सख्त निर्देश है, और चाहे बिहार में जहां भी काउंटिंग हो रहा है, जिस सेंटर पर भी काउंटिंग हो रहा है, वहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी का यह स्पष्ट निर्देश है कि उस सेंटर के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति समूह में खड़ा नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के वो प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई जुलूस नहीं निकालना है। इन सब चीज़ों को वो पूर्णतः प्रतिबंध है और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप अपने स्तर से, यदि आप मतगणना सहायक नहीं है या मतगणना में भाग नहीं ले रहे हैं, आम आदमी है, तो फिर रोड सड़कों पे चलना, जुलूस में भाग लेना, अनावश्यक हो हल्ला करना, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व का कल रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट में किसी का पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा। हमें न किसी के पक्ष में रहना है, न किसी के विपक्ष में रहना है। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। शांतिपूर्वक अपने घर में रहें। जिसकी सरकार बनेगी वह इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करेगी, ऐसी उम्मीद है। ऐसी आप सोच रखें और ऐसे आप दुआ करें कि सब कुछ अच्छा हो, इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का विकास हो, मानवता विजयी हो, राष्ट्र विजय हो। मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रहा था, मतगणना सहायक, काउंटिंग असिस्टेंट और एमओ। तमाम लोग उपस्थित थे। आज सेंटर पर 400-500 से अधिक संख्या थी और कम से कम 40-50 लोग मुझे पर्सनली मिल करके मुझे बधाई दी कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके वीडियो देख करके हमने पूरा चुनाव करा लिया। आप एक एक पहलू पर, एक एक बिंदु पर इतनी स्पष्टता से और सरलता से आपने चीज़ों को समझाया कि समझ में आ गया। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और ये निश्चित रूप से ये वैसे लोग हैं जो सफलता के साथ और कोई कुछ अच्छा करे उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप लोग सभी का यह जो दुआएं हैं, आपका कमेंट है, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने विद्यालयों में भी अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे होंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और मैं अभी तक किसी से नहीं कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे हैं तो मुझे मोटिवेट करें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने सगे संबंधियों के पास शेयर भी करें।